तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले यहां पर आपको दिखाएंगे ट्रेंडिंग न्यूज। बिहार से फिर नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी बनेंगे डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद आज विभागों का बंटवारा, हो सकती है पहली कैबिनेट मीटिंग। जम्मू कश्मीर पर आतंक का प्रहार, पुलवामा में 30 किलो आईईडी डिफ्यूज, लश्कर के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। पूरे देश में दिखे हर घर तिरंगा अभियान के रंग, तिरंगे की रोशनी से नहाए डैम और ऐतिहासिक स्मारक। और फिल्म रिलीज से पहले अमृतसर पहुंचे आमिर खान, हरमिंदर साहिब में टेका मत्था। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की एक बड़ी खबर के साथ। पूरा देश इस जश्न में डूब गया है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में हर कोई अपना योगदान अपने तरीके से दे रहा है। देशवासी देशभक्ति के रंग में पूरी तरह से रंग गए हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में भी अमृत महोत्सव की धूम देखी जा सकती है। हर की पौड़ी में तिरंगा उत्सव का अलग ही रंग देखा जा सकता है। पूरी हर की पौड़ी तिरंगे के रंग में घुल मिल सी गई है। संध्या आरती के वक्त देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के रंग में रंगे साफ देखे जा सकते हैं। रंगत बदली है, फिजा बदली है। देवभूमि का अंदाज बदला है। कहते हैं जिस हर की पौड़ी पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, आजादी के अमृत महोत्सव पर उस हर की पौड़ी का अंदाज बदला है। आज हर की पौड़ी का जर्रा जर्रा तिरंगा है। धर्म की नगरी हरिद्वार में देशभक्ति की रसधारा बह रही है। हर हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। हर किसी के कदम थिरक रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए श्रद्धालु देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मां गंगा की शरण में आए श्रद्धालुओं के दिलों में देशभक्ति हिलोरे मारने लगी है। इस अद्भुत नजारे को देख लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तिरंगे झंडे का देखने को मिला है हर की बॉडी में। भक्ति का रूप देखा, एक बहुत बड़ी भक्ति का रूप देखा है आज। कैसा लगा? कितना दिल बाग हो गया, बस ये वाला खुश हो गया बिल्कुल मन। जगह तिरंगा लहराएगा, हर घर तिरंगा लहराएगा, हर व्यक्ति के हाथ में झंडा होगा। तो उनके आह्वान पर आज हर की बॉडी पर सभी तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा था। और सब ये बता चुके हैं कि भारत अखंड भारत है, भारत एक है, भारत मजबूत है और भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने जा रहा है। हर की पौड़ी पर हर रोज शाम के वक्त मां गंगा की संध्या आरती की जाती है। इस आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। यूं तो हर शाम को आरती का नजारा बेहद विहंगम होता है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में इसका नजारा और भी भव्य और भी खूबसूरत हो उठा है। पूरी हर की पौड़ी तिरंगामय हो उठी है। हर की पौड़ी की फिजा 3 रंगों में समाहित हो उठी। आजादी के अमृत महोत्सव को पूरा देश बड़े उत्साह से मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी का अद्भुत नजारा इसी की एक बानगी दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरा भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए तैयारी कर चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां भी जोरों पे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में तिरंगा उत्सव की तैयारियां कितनी खास हैं, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने की तैयारियों को लेकर पूरा देश उत्साह में डूबा है। भारत के शहरों, गांवों और कस्बों में जश्न का माहौल है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में भी तिरंगा उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नजारा देखते ही बन रहा है। पूरा इलाका तिरंगे में रंगा हुआ है। यहाँ पर ऊंट पर सवार हाथों में तिरंगा लिए भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए। हाथों में तिरंगा लिए बीएसएफ के 108वीं और 149वीं वाहिनी सेना ने जैसलमेर की मुख्य सड़कों पर रैली निकाली। बीएसएफ की 154वीं वाहिनी ने सोनार दुर्ग में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जैसलमेर में तिरंगा उत्सव की तैयारियों को लेकर यहां की कलेक्टर टीना डाबी का कहना है कि प्रशासन की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हम बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करें और जैसा कि आपको भी याद है कि 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कैंपेन भी चल रहा है, जिसमें हम घर घर तिरंगे लगाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेसेस हैं, ऑफिसेज हैं। तिरंगा उत्सव की भव्य तैयारियों को लेकर महाराष्ट्र से आई इस तस्वीर को भी देखिए। ये ठाणे का 290 फीट ऊंचा और 3146 फीट लंबा भादसा डैम है। लाइट्स का इस्तेमाल कर डैम से बहते पानी को केसरिया, हरा और सफेद रंगों से सजाया गया है, जैसे पूरे के पूरे डैम ने ही तिरंगे की शक्ल ले ली है। डैम के नजारे का दीदार करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये नजारा बुल्ढाना जिले के चीखली शहर का है। यहाँ 75 मीटर मतलब लगभग 246 फीट लंबे तिरंगे की रैली निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग इस तिरंगा रैली में शामिल हुए। शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली गई। रैली के समापन से पहले हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गाया। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। जैसलमेर से विमाल भाटिया, मधुरा से मदन गोपाल शर्मा, ठाणे से विक्रांत चौहान और बुल्ढाना से जका खान की रिपोर्ट। गुड न्यूज टुडे। देखिए, तिरंगा उत्सव के रंग हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां जोर शोर से चल ही रही हैं। देश में जश्न आजादी का दौर भी चल रहा है। देश भर में तिरंगा बनाने की मुहिम भी जोर शोर से चलाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देश की चर्चित इमारतों को तिरंगे के रंग में रंगा जा रहा है। रोशनी के जरिए रात में ऐतिहासिक धरोहरों पर पड़ने वाली ये रोशनी एक अलग ही अंदाज में पेश कर रही है। देखिए जरा। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे सबाब पर है। देश के रंग यानी तिरंगे के रंग में कोना कोना रंगने लगा है। यूं तो करोड़ों झंडों के साए में ये देश जश्न में डूबने और झूमने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस मौके पर धरोहरों को भी तिरंगे के रंगों में सजाकर इन रंगों को और चटक किया जा रहा है। अब जरा चार मीनार की इसी तस्वीर को देखिए। हैदराबाद में मौजूद इस चार मीनार को दिन के उजाले में एक ही रंग में देखा गया है। वैसे तो हैदराबाद शहर के बीच में मौजूद इस इमारत का आकर्षण इसे भीतर से देखने पर है, लेकिन देश में चल रहे आजादी के जश्न में शुमार होते ही ये दूर से ही किसी की भी नजर अपनी ओर चुराने में कामयाब है। जिस तरह से इसे तिरंगे के रंगों में रंगा गया है, उससे इसका जो लुक और फील आ रहा है उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। पास हो या दूर, हर लिहाज से तिरंगे में रंगा चार मीनार भारतीयों का सीना चौड़ा कर रहा है। सबसे दिलचस्प ये है कि इस चार मीनार में ऊपर की चारों मीनार और पहली मंजिल को केसरिया रंग की रोशनी में नहलाया गया है, जबकि दूसरी मंजिल को सफेद रंग की रोशनी से सजाया गया है। इसी के बीच में मौजूद घड़ी को अशोक चक्र की तरह इस्तेमाल किया गया है।
इसके बाद आखिर में नीचे का एक बड़ा हिस्सा में हरे रंग में रंगा गया है। इन रंगों ने चार मीनार की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। वैसे सिर्फ हैदराबाद की चार मीनार को ही नहीं, बल्कि तेलंगाना की और दूसरी इमारतों को कुछ इसी अंदाज में रंगा गया है। इसमें शामिल वारंगल जिले में पड़ने वाला 1000 खंभों का मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। इस मंदिर को भी चार मीनार के अंदाज में ही 3 रंगों में रंगा गया है, जिसमें सबसे ऊपर तल पर केसरिया, बीच में सफेद और मंदिर की सीढ़ियां और आसपास की जमीन पर हरे रंग की रोशनी की गई है। इस मंदिर के ड्रोन से लिए गए शॉट्स इसकी खूबसूरती बढ़ाने वाले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा महोत्सव के जरिए देश में जश्न के माहौल को दिखाने की ये कोशिश लोगों में जोश और देशभक्ति की भावना को दोगुना कर रही है और दुनिया को भारत के इस जश्न का गवाह बना रही है। हैदराबाद से अब्दुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पे लोग आजादी के वीरों, स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज के बारे में जाने, इसलिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। विजयवाड़ा में खास तरह की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को बयां कर रही है। इस प्रदर्शनी में आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू और पिंगली वेंकैया समेत आजादी के सभी मतवालों के वीरता की कहानी तस्वीरों के जरिए बताई जा रही है। पूरा देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न जोर शोर से मना रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तरह तरह के आयोजनों से देश में स्वतंत्रता की कहानी को बयां किया जा रहा है। ऐसी एक कोशिश की गई है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक शानदार फोटो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में आंध्र प्रदेश के सम्मानीय स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू और पिंगली वेंकैया समेत आजादी के सभी मतवालों की तस्वीरें और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अहम जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन जिला कलेक्टर ने किया और सभी लोगों को इस प्रदर्शनी में आकर देश के इतिहास को जानने की बात कही। All the rare photographs of the Alluri Sitaram Raju and rare photographs of the Pingali Venkaiah and important freedom fighters and important activities of Prime Minister and also the Chief Minister. So we are organizing different activities. This photo exhibition will give very good information to the public. देश के कोने कोने में हर ओर देशवासी अपने ढंग से आजादी के अमृत महोत्सव में योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही देश के शहीदों को भी नमन कर रहे हैं। इस बीच विजयवाड़ा में आयोजित अनोखी फोटो एग्जीबिशन न सिर्फ आजादी के मतवालों का नमन है, बल्कि आज की पीढ़ी और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बीच एक पुल का भी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, आजादी के इस जश्न में हर कोई अपने तरीके से हिस्सेदार बनना चाहता है। शोहरत पाने के लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयोग सूरत के एक साड़ी कारोबारी ने भी किया है, जिन्होंने अपने यहां पर साड़ियों के ऑर्डर्स के साथ झंडे की सौगात देना भी शुरू कर दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव इस बार खास होने जा रहा है। इस बार की खासियत ये है कि तिरंगे की पहचान सिर्फ लाल किले, सरकारी दफ्तरों और इमारतों तक सिमटी नहीं रहेगी, बल्कि इससे अब आम हिंदुस्तानी भी करीब से जुड़ेगा और उसकी छतों पर झंडा फहरेगा, करोड़ों घरों पर झंडा लहराए। सरकार इसकी पुरजोर कोशिश में लगी है। कहीं वो अपने जरिए बड़ी संख्या में झंडों को तैयार करवा रही है, तो कहीं वो एनजीओ और दूसरी संस्थाओं के जरिए झंडे तैयार करा रही है।
देश में संस्थाओं को लेकर व्यक्तिगत कोशिशों से करोड़ों झंडे तैयार किए जा रहे हैं। अब इसमें सूरत के कारोबारी भी जुड़ गए हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक नया ऑफर लेकर आए हैं, जिसमें एक साड़ी के साथ झंडे की सौगात दी जा रही है। सूरत में साड़ी के एक्सपोर्टर्स ऑर्डर्स के लिए साड़ियां तो तैयार कर ही रहे हैं, झंडे भी बड़ी संख्या में बना रहे हैं। वो इसे मार्केट में बेचने की बजाय अपने यहाँ आए साड़ियों के ऑर्डर के साथ गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, ताकि इन साड़ियों के खरीदार भी अपने यहाँ झंडे फहराएं। खास बात यह है कि झंडे और साड़ियों की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डिब्बा भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। फिलहाल 25,000 साड़ियों के साथ तिरंगे भेजे जा चुके हैं, जबकि ये संख्या अभी लाख के पार जाएगी, ऐसा दावा है साड़ी कारोबार करने वालों का। 1 लाख से लगभग ऊपर झंडा यहाँ से जाएगा। साड़ियों का ऑर्डर तो लगातार है और 25-30 हजार के लगभग अभी जा चुका है और 1-2 दिन के अंदर सारी साड़ियां डिस्पैच हो जाएगी और सारे ग्राहकों तक पहुंच जाएंगे। हमारा तिरंगा बेशकीमती है और आजादी के 75 साल पूरे होने पर सूरत के साड़ी व्यापारियों की ये कोशिश लाजवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान का रंग जो चढ़ा हुआ है। देश का हर बाशिंदा अपने अपने स्तर पर इस महोत्सव में अपना योगदान दे रहा है। अयोध्या में स्वयं सेवा संस्था से जुड़कर महिलाएं तिरंगा तैयार करने में जुटी हुई हैं। देशभक्ति दिखाने के साथ साथ इन्हें रोजगार का मौका मिला है। केरल में भी हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पे तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। 15 अगस्त का दिन करीब है। उससे पहले 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराना है। वक्त बिल्कुल नहीं है और लक्ष्य बड़ा है, लिहाजा सिलाई मशीन पूरी रफ्तार से चल रही है। सरकारी मशीनरी से लेकर सामाजिक संगठन तक आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अयोध्या में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं पूरी मेहनत और लगन से तिरंगे को तैयार कर रही हैं। कोई तिरंगे के थान से हर तिरंगे के कपड़े को काट रही है, कोई उसे सिल रही है, तो कोई महिला तिरंगे की तह लगा रही है। इस अभियान को सफल बनाने में इस संस्था से जुड़ी हर महिला की भागीदारी देखने को मिल रही है। हमारे ग्राम पंचायत में 38 ग्रुप बना है और जिसमें से 20 महिलाएं झंडा सिलने का कार्य कर रही हैं। उसमें से 5,000 हम लोग को ऑर्डर दिया गया कि आप लोग 5,000 झंडा मतलब सिलकर और जहाँ जहाँ प्रोवाइड कराना है मतलब करवा दीजिए। अपने घर का पूरा काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को देखते हैं, प्लस हम एक छोटी सी दुकान खोले हैं सर। उसको करने के बाद भी हम 1-1.5 घंटा सर दिन भर में 50-60 झंडा सिल लेते हैं सर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन तिरंगों को बनाया जा रहा है। गुलाब महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 300 महिलाओं ने करीब 2.5 लाख तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य रखा है। के अंतर्गत सरकार द्वारा जो हमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य दिया गया है, 2,30,000 झंडे सिलने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से पूरे जनपद में 11 विकास खंडों में 42 सेंटर हमारे झंडा सिलने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें लगभग 300 महिलाएं सिलाई का कार्य कर रही हैं। ये इनको रिवॉल्विंग फंड और CIF का पैसा दिया गया है इनके समूहों में। ये स्वयं उस पैसे को निकाल करके उससे कपड़ा लाती है, स्वयं सिलते हैं, आपस में ही सिलाई लोग निर्धारित किए हैं और मार्केट में ये 25 रुपए में बिक्री कर रहे हैं। इसका जो पूरा लाभ है समूह को अपने आपस में बराबर बांटते हैं। अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा तिरंगे फहराए जाने हैं। सरकारी संस्थाओं से झंडे दिए जा रहे हैं, साथ ही अलग अलग स्वयं सहायता समूहों के जरिए इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा जो हमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य दिया गया है, 2,30,000 झंडे सिलने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से पूरे जनपद में 11 विकास खंडों में 42 सेंटर हमारे झंडा सिलने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें लगभग 300 महिलाएं सिलाई का कार्य कर रही हैं। ये इनको रिवॉल्विंग फंड और CIF का पैसा दिया गया है इनके समूहों में। ये स्वयं उस पैसे को निकाल करके उससे कपड़ा लाती है, स्वयं सिलते हैं, आपस में ही सिलाई लोग निर्धारित किए हैं और मार्केट में ये 25 रुपए में बिक्री कर रहे हैं। इसका जो पूरा लाभ है समूह को अपने आपस में बराबर बांटते हैं। हर घर तिरंगा मिशन की अलख अयोध्या ही नहीं, केरल के कन्नूर में भी जल रही है। अयोध्या की तरह ही कन्नूर की महिलाएं भी आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तिरंगा बना रही हैं। कन्नूर जिले के पैनूर में मौजूद इस खादी सेंटर को 3,000 झंडे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक केरल के हर शहर, हर गाँव, हर घर पर तिरंगा फहराया जाना है। आजादी की सालगिरह जैसे जैसे करीब आ रही है,
मेरी शान तिरंगा है का जज्बा लिए लोग हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में पूरी रफ्तार से जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हर कोई अपनी जी जान के साथ जुट गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी आजादी के अमृत महोत्सव की धूम मची है। जिला उलूम सेमिनरी के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाकर बेहतरीन प्रस्तुति दी। आप भी देखिए और सुनिए आजादी का ये तराना। इस वीडियो को राज बब्बर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो सारे जहां से अच्छा की गूंज पूरे देश में इस वक्त फैली हुई है और राज बब्बर ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके इस जज्बे को और हवा दी है। अब बता दें आपको, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर देश के तमाम राज्यों में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झारखंड में इस मौके पे 2 दिनों का जनजातीय महोत्सव कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति और संगीत के खूबसूरत रंग दिख रहे हैं। आप भी देखिए। ये उत्साह का संगीत है। उल्लास का नृत्य है। इस जश्न में आदिवासी समाज की अलग पहचान है। ये खास दिन आदिवासी स्वाभिमान का है। विश्व आदिवासी दिवस के इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए रांची में 2 दिन के खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आदिवासी कला, संस्कृति, परिधान, संगीत और खान-पान के तमाम रंग सजे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। जनजातीय महोत्सव के इस कार्यक्रम में हर जगह झारखंड की आदिवासी छटा दिख रही थी। स्टेज को जल जंगल जमीन के प्रतीकों से सजाया गया था। परिसर में एक हॉल में झारखंड के खास जायकों की खुशबू बिखरी थी। यहाँ पर ऐसे तमाम व्यंजन मौजूद थे जो खान-पान के मामले में समृद्ध आदिवासी समाज की झलक पेश कर रहे थे। झारखंड में जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव है। तमाम यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो आदिवासियों से जुड़ा हुआ दिखेगा। उनका आर्ट, कल्चर, कस्टम, वैल्यू, ट्रेडिशन, बिलीफ्स, यानी उनका रहन सहन, खान पान क्या है, कैसे वो रहते हैं और उनकी संस्कृति क्या है, इसका 2 दिनों तक प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड ही नहीं, देश के कई राज्यों में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर खास कार्यक्रमों को आयोजन किया गया। ठाणे में हजारों लोगों ने आदिवासी नृत्य संगीत के साथ जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर एक विशाल बाइक रैली भी निकाली गई। राजस्थान में जब सीएम अशोक गहलोत उदयपुर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो आदिवासी संगीत और नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। विश्व आदिवासी दिवस का ये उत्साह देश के तमाम हिस्सों में दिखा। ये जश्न सिर्फ आदिवासी समाज की अलग पहचान का ही नहीं है, ये जश्न विविधता में एकता के प्रतीक हिंदुस्तान का भी है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं कि ऐसे शख्स की खबर जो अपने कद के कारण दुनिया भर में मशहूर हो गया है। पंजाब पुलिस के जवान जगदीप सिंह जब घर से निकलते हैं तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ लग जाती है। वजह है उनकी लंबाई। देखिए पूरी कहानी।
6 लोगों के साथ खड़े ये हैं जगदीप सिंह, हिंदुस्तान के सबसे लंबे इंसान। सिखों के वीर खालसा ग्रुप के सदस्य जगदीप सिंह अपनी हाइट के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुके हैं। जगदीप अपने ग्रुप के साथ अमृतसर के दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब में पहुंचे थे, तो उन्हें देखने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोगों का तांता लग गया। बहुत प्यार मिलता है जी, बहुत ही ज्यादा। मतलब सिख अपने कम्युनिटी वालों, हिंदू कम्युनिटी वालों, सारे वीरों वालों, जो भी इंडियन अपने सारे बहुत प्यार मिलता है गोरिया वालों। जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो हर एक बंदा चाहता है फोटो खिंचवाने ली। गुरु साहब की कृपा जी। जगदीप सिंह 2015 में वीर खालसा ग्रुप से जुड़े थे। ये समूह दुनिया के कई देशों में रोमांचक और हैरत अंगेज करतब पेश करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुका है। वहीं इस समूह के सदस्य जगदीप अपनी लंबाई के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगदीप सिंह बाजवा की हाइट 7 फीट 6 इंच है। इनका वजन 200 किलो से ज्यादा है। इनके जूते का नंबर 20 है। जगदीप सिंह पंजाब पुलिस में कार्यरत हैं। ये न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे लंबे पुलिस वाले हैं। अपने ऊंचे कद के कारण इन्हें हमेशा स्पेशल यूनिफॉर्म बनवानी पड़ती है। अमृतसर के रहने वाले जगदीप वीर खालसा ग्रुप के साथ अमेरिकाज गॉट टैलेंट, ऑस्ट्रेलियाज गॉट टैलेंट और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं, जिसकी खास वजह है इनकी लंबाई, जो इन्हें सबसे अलग बनाती है। अमित शर्मा, अमृतसर, गुड न्यूज टुडे। फिल्म लाल सिंह चड्ढा कल यानी 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है और रिलीज से एक दिन पहले ही आमिर खान अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। आमिर खान ने यहां अरदास की और मत्था भी टेका और अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की कामयाबी के लिए दुआ भी की। बताया जा रहा है कि आमिर खान ने अपना ये दौरा पूरी तरह से गुप्त रखा था। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। आमिर के साथ उनकी फिल्म की को स्टार मोना सिंह भी साथ में थी। और अब बात सिल्वर स्क्रीन रक्षाबंधन की। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को रिलीज हो रही है और उससे पहले अक्षय कुमार और उनकी रियल लाइफ बहनों से हमारी संवाददाता दीपाली ने खास बातचीत की। Welcome to India Today Television and thank you very much. Thank you so much for joining us. Akshay, I want to begin with you. आपका प्रमोशनल टूर कैसा चल रहा है? मैं देख रही हूँ आपका पैसा बहुत खर्च कर रही हैं, लड़कियां लगी पड़ी हैं शॉपिंग में। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा लगता है जब ये लोग शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के साथ साथ ये भी अच्छा लगता है, ये खाने पीने में बड़ा विश्वास करते हैं। इनको हर जगह जाना है वहाँ की। तो कमाल की बात तो ये कि मेरा डायरेक्टर भी वैसा ही है। वो डायरेक्टर कम वो खाने का ज्यादा शौकीन लगता है। हाँ। मतलब वो जहां भी जाता है ही वांट्स टू, लेकिन खाने के साथ साथ उसको खिलाने का भी बड़ा शौक है। हम जब ये पिक्चर बना रहे थे, लॉकडाउन चालू ही था, लेकिन हम स्पेशल परमिशन लेके जैसे जैसे शूटिंग कर रहे थे एंड हम रोज नया नया क्यूजीन आता था। कभी मुगलाई खा रहे हैं तो कभी पंजाबी, कभी सिंधी खाना, साउथ। एक बार तो ये कश्मीरी अपने घर से लेके आई थी। 2 बार 60 दिनों के अंदर ये 2 बार लेके आई थी। आपका रक्षाबंधन दिन कैसा गुजरता है? आप मेरा क्या रक्षाबंधन, मैं अभी एक्चुअली मेरी सिस्टर का ही मैसेज था कि व्हाट टाइम आर यू कमिंग इन द मॉर्निंग, ताकि मैं सबको बुला लूं। तो क्या मेरा 7:30 8 बजे नहा धो के वहाँ चला जाता हूँ और फिर मेरी सिस्टर राखी बांधती है और फिर मैं चेक या कैश देता हूँ। हर साल आप उनको मिलते ही मिलते हैं? हर साल। फिर बस यही है। और फिर घर में उस वक्त फिर खाना भी बना होता है और खाना भी हम साथ में खाते हैं। वो मटर वाले चावल होते हैं, एक उसको क्या बोलते हैं, टमाटो की सब्जी होती है जो मटर वाले चावल के साथ खाया जाता है। वो तो मतलब एक बना ही होता है, वो राखी के दिन पे बनता है। फिर बाकी आलू गोभी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी सौगंध से और अब आप आ रहे हैं रक्षाबंधन से। इसके दौरान आपने कितने अवार्ड्स जीते हैं और आपने
मतलब कई अचीवमेंट्स भी करी हैं। फॉर इंस्टेंस आप फोर्ब्स लिस्ट में भी थे। आप अभी मैं एक अनुराग कश्यप का एक इंटरव्यू सुन रही थी जहां पर उन्होंने बोला कि आप वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट एक्टर हैं और आपने कितना कुछ अचीव किया है। आप अपनी सफर को कैसे देखते हैं? मैं एक्चुअली अपने सफर को सिर्फ चांदनी चौक से ही देखना चाहता हूं, उसी नजरिए से देखना चाहता हूं और वहीं रहना चाहता हूं। बल्कि मैं शायद कोशिश करूंगा आप लोगों को, है ना, चांदनी चौक नजदीकी है, चुपचाप चलेंगे आज या कल या परसों के अंदर, चुपचाप चलते हैं, वहां चलते हैं, वहां तुमको खिलाता हूं, पराठे खिलाता हूं। पता कितने किस्म के पराठे हैं वहां कम से कम 180-200 किस्म के पराठे बनाते हैं वो लोग। और वहां अभी भी लिखा हुआ है देसी घी, नकली घी साबित करने वाले को 101 रुपए इनाम। जहाँ आप रहते थे ना वहाँ भी ले जाना। हाँ, वहीं पे ले जाऊंगा। और कहाँ ले जाऊंगा? वहीं पे पास नहीं है? हाँ, बिल्कुल। मैं पराठे वाली गली में तो रहता हूँ। उस गली का नाम पराठे वाली गली है। ये लंच टाइम चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको भूख लग रही है ना। तो आज हम आपको एक ऐसे ही कैफे की खबर दिखाने जा रहे हैं जहां खाना इंसान नहीं रोबोट सर्व करते हैं। राजस्थान के जोधपुर का ये रोबोट कैफे डिजिटल इंडिया की एक नई पहचान साबित हो रहा है। देखिए तस्वीरें। यूं तो ये कैफे देश के किसी भी आम कैफे की तरह है, लेकिन अलग इस मायने में है कि यहाँ वेटर्स इंसान नहीं बल्कि रोबोट हैं, वो भी पूरी तरह मेड इन इंडिया। राजस्थान के जोधपुर में रेजिडेंसी रोड पर ये अनोखा कैफे खोला गया है, जहाँ रोबोट्स ही आपका ऑर्डर लेंगे और रोबोट्स ही खाना परोसेंगे। तो बस ऑर्डर दीजिए और रोबोट आपको सर्व करने के लिए हाजिर होगा। ये रोबोटिक कैफे है, फुली रोबोटिक कैफे है। इसमें रोबोट ही आपको खाना सर्व करेंगे। टेबल पे डिस्पेंसर लगे हुए हैं, आपको ऑटोमेटिक पानी आएगा और सॉसेस भी आपको सभी वहीं पर ही अवेलेबल होंगे। अब समझिए ये रोबोट कैसे काम करेगा, क्या होगा कैफे में वर्किंग मॉडल। जब कोई ग्राहक कैफे आएगा तो उन्हें टेबल पर स्कैनर से स्कैन करके ऑर्डर देना होगा और इसके बाद उनका ऑर्डर रोबोट उनकी टेबल पर लेकर आएगा। कस्टमर की टेबल पर डिजिटल तरीके से पानी और टोमेटो सॉस भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस रोबोट को मेक इन इंडिया की तर्ज पर तैयार किया गया है। इस कैफे में फिलहाल 5 रोबोट रखे गए हैं। जैसे ही ग्राहक कैफे में आएगा, ये रोबोट गेट पर उनका स्वागत करेंगे, उन्हें सैनिटाइज करेंगे, ग्राहकों के सभी सवालों का जवाब देंगे। कस्टमर के ऑर्डर देने पर किचन से खाना लेकर रोबोट टेबल पर सर्व करेगा। तो पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। तो आइए डाल लेते हैं नजर आज के विचार पर। महात्मा गांधी ने कहा है कि अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था रखने वाली मुट्ठी भर संकल्पवान लोग इतिहास की धारा बदल सकते हैं। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि अब मुलाकात होगी लंच टाइम में कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।